7th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा यूनिट नंबर 2 है डेनोटेशन। डेनोटेशन में आज हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग। हमारा टॉपिक था वेदरिंग। वेदरिंग में कल हमने फ़िज़िकल वेदरिंग का पढ़ा, आज हम केमिकल वेदरिंग का पढ़ेंगे। वेदरिंग मतलब चट्टानों का छोटे छोटे हिस्सों में टूट फूट जाना। आज हम पढ़ेंगे वेदरिंग में केमिकल का, यानी इसमें भी चट्टानें टूट फूट का शिकार हो रही हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदार अंसर है वो है केमिकल। द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक एंड चेंज इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। ठीक है, चट्टानों में टूट फूट का अमल होना और उनकी कीमियाई खसूसियत में तब्दील होना जो है ना, वो केमिकल वेदरिंग है। फ़िज़िकल वेदरिंग में चट्टान में कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ उसके ऊपर की सतह टूट फूट आ जाती है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं। इट अकर इन ह्यूमिड एंड वार्म एरियाज़। ठीक है, वो इलाके जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है और वो गर्म मरतूब इलाके होते हैं, वहाँ पर ये अमल वकू पजीर होता है। ड्यू टू केमिकल वेदरिंग न्यू मिनरल फॉर्म फ्राम रॉक्स। इसमें क्या होता है केमिकल वेदरिंग में कि चट्टानों में से नई उनकी फॉर्म्स बन जाती हैं। ठीक है, नई चट्टानें वकू पजीर होती हैं। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में मंदरजा झेल कीमियाई रिएक्शन शामिल हैं। केमिकल वेदरिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज़ अ रिएक्शन बिटवीन रॉक एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में कौन कौन से किसके दरमियान रिएक्शन हो रहा है? रॉक एलिमेंट्स का और ऑक्सीजन के दरमियान में। क्योंकि अगर किसी चट्टान में आयरन की मिकदार मौजूद है, यानी उसमें Fc, ठीक है, फेरस है, तो चट्टान पर ऑक्सीजन का जो असर पड़ेगा और ऑक्सीजन इस Fc के साथ मिलकर ना मिलाप करके उसको ऑक्साइड में तब्दील कर देगी। ऑक्साइड में तब्दील कर देगी तो ये फेरस ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन के ऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, जिसको हम जिंक कहते हैं। आगे लिखा हुआ है रस्ट फॉर्मेशन इन आयरन रिस्क रॉक इज़ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन डेट कॉज द रॉक टू ब्रेक ईजली। ठीक है, क्योंकि आयरन का जब ऑक्साइड बनेगा, आयरन जिंक जो है आयरन से कमज़ोर होता है, तो जो चट्टान है वहाँ पर आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा और ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी। ठीक है, रस्ट कहते हैं जंग लगने को। ये देखिए चट्टान को आपको केमिकल वेदरिंग की आपको फॉर्म दिखाई गई है। ठीक है, जंग जो है वो चीज़ों को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि वो आयरन की कमज़ोर शक्ल है। आपने अक्सर घर में देखा होगा लोहे की चीज़ों को जब जंग लग जाता है, जिस लोहे को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जंग लगने के बाद आप उसको ईज़िली उसको तोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जंग जो है वो कमज़ोर हो जाता है, चीज़ों को कमज़ोर कर देता है। इसी तरह जब किसी चट्टानों पे जंग लगता है, रस्ट का फॉर्मेशन होती है, चट्टानों पे ब्राउन कोटिंग आयरन की लग जाती है, तो जिससे वो चट्टान ईज़िली टूट फूट जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। सेकंड वन है सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मिनरल्स। जी, सोल्यूशन किसके दरमियान रिएक्शन हो रहा है? एसिड और मिनरल्स के बीच में। सोल्यूशन में रिएक्शन किसके दरमियान? एसिड और मिनरल्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये हाईलाइट कर दिए। रॉक्स एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और एसिड और मिनरल्स के बीच में जब रिएक्शन होगा तो वो सोल्यूशन होगा। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, ठीक है, इज़ अ प्रोड्यूस्ड व्हेन वाटर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से यानी को हवाई से, एटमॉस्फेयर से वो पानी को जज़्ब करता है। आपको पता है कि पानी हर जगह मौजूद है, हमारी नमी हवा मौजूद है, हवा हमने ह्यूमिडिटी जब पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें पानी मौजूद है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी को डिसॉल्व करता है, ठीक है, उसमें हल नहीं करता उसको, तो उससे क्या होगा कि कार्बोनिक एसिड पैदा होगा। द कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट्स इन लाइमस्टोन रॉक, इट कॉल्ड कार्बोनेशन। ठीक है, इससे क्या होगा कि कार्बोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट जो है लाइमस्टोन जो एक पत्थर होता है वो उसको डिसॉल्व कर देगा। इस अमल को कार्बोनेशन कहेंगे। इट क्रिएट होल्स स्पेसेस इन रॉक्स एंड मेक देम वीक।
जिसकी वजह से ये होता है कि चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे से सुराख बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और मज़ीद यही अमल होने से वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, आपने अक्सर चट्टानों में छोटे छोटे से होल्स देखे होंगे, सुराख नुमा। ठीक है, जिसके वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही सॉल्यूशन है, यानी एसिड और मिनरल्स का रिएक्शन है। जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन का समझ आ गया? सॉल्यूशन या कार्बोनेशन। ठीक है, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, सेकंड पे आप उसको कार्बोनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पानी और कार्बन जब मिलता है तो चट्टान को मुलायम कर देता है, जिसकी वजह से वो चट्टान आसानी से टूट फूट जाती है। थर्ड वन उसका है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ अ रिएक्शन बिटवीन रॉक मिनरल एंड वाटर। ये भी पानी और रॉक मिनरल्स के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उससे हाइड्रेशन उसको कहते हैं। हाइड्रेशन कॉजेस रॉक मिनरल टू एक्सपेंड। ठीक है, हाइड्रेशन से क्या होता है कि जो चट्टानी मादनियात होते हैं या मादनियाती जो चट्टान होती है उसको वो एक्सपेंड यानी फैला देता है। ठीक है, दिस एक्सपेंशन कंट्रीब्यूट टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ये क्या हो जाता है? इस फैलाव की वजह से क्या करता है कि चट्टानी जो अज्जा होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी उसके अज्जा अलग अलग हो जाते हैं। फेल्ड्सपर इज़ अ मिनरल डेट इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन इट अब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, फेल्ड्सपर मैंने कहा है कि एक चट्टान है कि जब वो पानी को जज़ब करता है तो उसका हुजूम बढ़ जाता है। ठीक है, यानी वो फैल जाता है। एज अ रिज़ल्ट द आउटर शेल ऑफ द रॉक ब्रेक डाउन। उससे ये होता है कि जब वो फैलता है तो उसकी ऊपरी जो सतह होती है, जो ऊपर लेयर होता है, वो टूट फूट हो जाता है, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से चट्टान की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग की टाइप्स हैं। वेदरिंग में चट्टानों में टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, लेकिन उसमें जो फिज़िकल वेदरिंग है उसमें चट्टान अपनी असली हालत में रहती है, उससे कोई नई चीज़ नहीं बनती है। ठीक है, लेकिन केमिकल वेदरिंग में ये होता है कि इसमें चट्टान की फॉर्म जो है ना वो चेंज हो जाती है, न्यू मिनरल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई एक नई मादनियात वजूद में आ जाती है। इसमें हमने 3 पढ़े हैं। पहला है ऑक्सीडेशन, जिसमें रिएक्शन होता है बिटवीन रॉक एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। सेकंड है सॉल्यूशन, जिसमें रिएक्शन हो रहा है एसिड एंड मिनरल्स में। थर्ड वन इज़ हाइड्रेशन, रिएक्शन बिटवीन रॉक मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, आई होप आपको केमिकल वेदरिंग के ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। होमवर्क में आपने आज इन तीनों सॉल्यूशन को लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, डिफ़िकल्ट मीनिंग मैंने इनके वर्ड्स की लिख दी है, आपको वो भी समझ आ गए होंगे और इसका समझ में भी आ गया होगा केमिकल वेदरिंग क्या होता है।